चलो अब देखो, एक ही टॉपिक करना है आज, फालतू करना ही नहीं है। नॉन्स इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरेटिकली नहीं आएगा। इसमें से क्या आएगा ज्योति, इसमें से आपके पास आएगा न्यूमेरिकल एंड 3 मार्क्स। देखो 3 मार्क्स आसान नहीं होती हैं, और खासकर इफ इट इज न्यूमेरिकल आपको एक नंबर देने के लिए 7 डेज, क्योंकि देखो 360 डेज पढ़ते हैं, ठीक। पेपर कितने नंबर का है? 70 मार्क्स का। 70 आते फिर भी नहीं है। अगर 60 भी आ जाएं, दैट इज 90%, 60 भी आ जाते हैं, देन फॉर 60 मार्क्स पर डे कितने बन रहे हैं आपके पास? 6 डेज। 1 मार्क्स के लिए ध्यान रखो इस बात का। तो मैं कह रहा हूँ कि 3 मार्क्स की बात है, लाइक मोर देन 2 वीक्स, ठीक है। तो इसमें से चांस 75% होते हैं कि हर साल क्वेश्चन आया। अगर इस साल नहीं आया होगा, आई विल चेक, तो मान के चलना नेक्स्ट ईयर आया फिक्स। मीन्स आउट ऑफ 10 8 ईयर आता ही आता है। तो है क्या ये रंग कैसे हो गया इसका? नॉन्स इक्वेशन, नॉन्स इक्वेशन है क्या? देखो बात समझना पहले एक बार। तो क्या किया, नाम है साइंटिस्ट का नंस। इसने क्या किया, बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाए। जैसे सबसे फेमस ले लेता हूं मैं, जो आपको आता है, जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। ये इसने एक रॉड ली जिंक की, ये रॉड ली कॉपर की, ये एक सॉल्ट ब्रिज ले लिया, ठीक है। यहां पर 1 मोलर जिंक सल्फेट ले लिया, इसमें सोल्यूशन ले लिया 1 मोलर कॉपर सल्फेट का, इसे जोड़ दिया एमीटर से, ठीक। और इसने नोटिस किया सेल पोटेंशियल, मतलब कितनी वोल्टेज आई, या फिक्स है, आप निकाल लेना इसको। यहां आएगी 1.1 वोल्ट। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट करता रहा, फिर देखा इसने अगर इसकी कंसंट्रेशन अगर ले लूं, मानो 2 मोलर ले लूं, इसकी मैं 1 मोलर ले लूं, तो कितना पोटेंशियल आएगा। इसकी अगर मैं 4 मोलर लूं, इसकी 8 मोलर लूं, तो क्या पोटेंशियल आएगा। इस तरीके से इसने चेंज इन कंसंट्रेशन करने से कितना पोटेंशियल हो जाएगा, मतलब सेल कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, वो निकाला फॉर्मूला, ठीक है। एक तरीके से प्रैक्टिकल वर्क है। आपको ना पता हो, मतलब आप पता ही नहीं है कि ये सेल कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, आप पेपर पर भी निकाल सकते हैं विदाउट गोइंग टू द लैब। बट व्हाट शुड यू नो, द कंसंट्रेशन, किसकी? दोनों की, रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी। अब बताऊंगा क्या है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहां पर कंसंट्रेशन बन रही है ना, क्यों? जिंक जो मोर रिएक्टिव है, दैट विल बी ब्रेकिंग इनटू Zn2 पॉजिटिव, ये आयन बना रहा है, इट इज मेकिंग, इट इज प्रोडक्ट, इट इज प्रोडक्ट। यहां पे क्या होता था आपके सेल में, कॉपर 2 पॉजिटिव ले जा रहा है, मींस आयन कम हो रहे हैं, ये क्या हो गया? रिएक्टेंट, ठीक है। अब फॉर्मूला देख लो एक बार। फॉर्मूला ये रहा, ई सेल। ई सेल का मतलब होता है कितना पोटेंशियल है, इज इक्वल टू, ये निकालना है हमें, इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ये ई नॉट सेल क्या है? ये होता है ई नॉट सेल, ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर ही, ऐसे लिखोगे तो मार्क्स पूरे आएंगे। ई नॉट सेल का फॉर्मूला है ई कैथोड माइनस ई एनोड। मतलब जैसे कैथोड अगर कॉपर है तो 0.34 माइनस, एनोड अगर जिंक है तो माइनस 0.76 दिया होगा आपको, ये दिया होगा। ई कैथोड एनोड दिए होंगे आपको, मतलब हायर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लोअर रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अच्छा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस
0.0591. Although to be simple, while during the numerical on the paper write down only this 0.0591, लेकिन इसको आपने 0.06 ले लेना है। तो ये जो आपके पास 0.0591 है, इसको आप 0.06 ले सकते हो इन कैलकुलेशन। राइट डाउन ओनली 0.0591, ठीक। डिवाइड बाय n, n होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, मतलब या तो कितने लूज हो रहे हैं या कितने गेन हो रहे हैं, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर बीइंग लॉस्ट और गेन इनटू log of concentration of product divide by concentration of reactant, और इसमें भी एक पावर आएगी xy। कई बार वो 0 1 आएगी, नो प्रॉब्लम, बट कई बार xy की कुछ वैल्यू हो सकती है, बताओ कैसे आएगी xy की वैल्यू भी। जैसे सपोज करना मेरे पास एक सेल दिया हुआ है, ये वाला कैसे लिखा हुआ नोटेशन में, जिंक 2 पॉजिटिव इज चेंजिंग इनटू जिंक, देन half your salt rich copper 2 positive is changing into copper, ठीक। नाउ जस्ट सी यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन मान लो दी हुई है 0.1 और इसकी दी हुई है 0.01, ठीक है, 0.1 एंड 0.01। तो ध्यान देना है आपने, इसमें अच्छा गलत करते हैं यहाँ पे, जिंक was changing into Zn2, ये था ना, गलत किया मैंने। तो जिंक इज चेंजिंग into पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 थी, ये मोलर में आएगी, इसकी कंसंट्रेशन 0.01 मोलर, ऐसे आएगी, ठीक। अब यहाँ क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दिया होगा इस तरीके से, सुनो क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, E naught zinc positive to zinc is minus 0.076, E naught copper 2 positive to copper plus 0.3 दिया होगा आपको, these value will be given, ये भी दिया होगा, these will be given to you and he will say find the cell potential। E cell कुछ ऐसा बोल सकता है। अब देखो, देखना यहाँ पे क्या करोगे आप, सबसे पहले आप लिखोगे फॉर्मूला ये वाला, लिख दिया, फिर लिखोगे कि कैसे निकालना है E नॉट सेल, E कैथोड माइनस E नॉट। तो फर्स्ट एक काम करो, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ E सेल, कितनी आएगी, देखो भाई ध्यान देना है, दोनों पोटेंशियल हैं, कौन से वाले, रिडक्शन, हाई कौन सा है, ये वाला, लो कौन सा है, ये। E नॉट सेल इज हायर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, तो बस हायर माइनस लोअर, माइनस माइनस क्या जाएगा यहाँ पे प्लस, वैल्यू विल बी 1.1 वोल्ट, ये आ गई। अब पुट कर दो इसके अंदर, E नॉट सेल इज 1.1 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय, अब देखो ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, n की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि लूज और गेन दोनों बराबर है, यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहाँ पर n की वैल्यू 2 आ जाएगी इनटू लॉग ऑफ। अब प्रोडक्ट कौन सा है यहाँ पे, जो कंसंट्रेशन बन रही है, कौन सी बन रही है, जिंक वाली बन रही है, ठीक। तो क्या आएगी यहाँ पे 0.1। अब देखो 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, 2 ही यहाँ थे, यहाँ पर सिंपल केस रहेगा, एक ही जिंक एक ही कॉपर,
x वैल्यू और y वैल्यू बनी रहेगी, नो नीड टू राइट द वैल्यू ऑफ पावर, ठीक है। डिवाइड बाय 0.01। अब सुनो, इसको ऐसे लिखो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप में इसको इजी कर दो। कैसे कर दो? 1.1 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 इनटू लॉग ऑफ 10 रेज़ टू पावर, कितनी हो जाएगी यहाँ पे? -1 डिवाइड बाय 1 टू 10 रेज़ टू पावर -2, इसमें ले आओ, 10 रेज़ टू पावर में ले आना। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको +1 में लॉग की वैल्यू क्या होगी? जो 10 रेज़ टू पावर की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे ध्यान देना है। अगर इसको यहाँ पे बताऊँ, समझाऊँ आपको रफ में, इसका मतलब log 10 रेज़ टू पावर -1 डिवाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -2 का मतलब क्या हुआ? log में जो चीजें डिवाइड होती हैं वो क्या होती हैं असल में? माइनस। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, log 10 रेज़ टू पावर -1 माइनस log 10 रेज़ टू पावर -2 में लिख सकता हूँ। यस, ये है log दोनों के लिए, इसके लिए भी, क्योंकि डिवाइड में -10 log 10 रेज़ टू पावर -1 माइनस log 10 रेज़ टू पावर -2, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? माइनस। ध्यान देना है, जो वैल्यू log के 10 की पावर की है वही इसकी वैल्यू होगी, इनटू, यानी कि यहां पर आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? देखो ध्यान देना है, काम तो कर दो, सिंपल करना हो इसको, तो log 10 रेज़ टू पावर -1 ऊपर जाएगा इनटू 10 रेज़ टू पावर +2, कितना बच गया? 10 रेज़ टू पावर 1, यानी कि यहां पर कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? 0.0591 डिवाइड बाय 2 इनटू कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर भाई? 10 रेज़ टू पावर 1, 10 आ गई, ठीक है। और लो भाई काम करना, इसको आप रफली मान लेना 0.06 मान लेना, तो आंसर क्या है? 1.1 माइनस 0.03, मैंने इसको मान लिया, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, नहीं करना, इनटू 10। बस अब आपको जो आंसर आएगा, इट शुड बी लेस देन 1.1, इट शुड बी, एंड ध्यान रखना आंसर 95% इस 1.1 के आसपास ही होगा, मतलब लाइक 1.01, और मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जो वैल्यू ई नॉट सेल की आएगी उसी के आसपास, मींस ±5%, घट सकता है बढ़ सकता है, ±5% इसके आसपास आने वाली है। अगर वैल्यू 2 बना रही है मतलब गलत है, वैल्यू 0.0 बना रही है गलत है, इतना डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस 2-3% के ऊपर नीचे आने वाला है। तो यहाँ पे चेक करना कितना आ रहा है भाई? 1.0307 1.07 आंसर होगा इसका। सर ये 10 अच्छा, देखो 10 कहाँ से आया? ध्यान दे देखो, जैसे लिखा हुआ है log 10 रेज़ टू पावर -1 डिवाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -2। ध्यान देना है, यहाँ पर ये log 10 रेज़ टू पावर -1 और ऊपर जाके क्या बन गया? 10 रेज़ टू पावर 2, तो कितना आ गया? log 10 रेज़ टू पावर 1। तो यहाँ अच्छा तो गलत बोलते हैं, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, 10 नहीं आएगी, सॉरी 1 आएगी। जो पावर है इसकी 1, so it will be 1, so here the log value is only 1, तो इसको मल्टीप्लाई भी 1 ले, तो इसमें आप 0.03 से करो तो 0. आंसर में सही आ रहा है 0.07, ठीक। तो यहाँ जो log की वैल्यू बचेगी, log 1, 2, 3, 4 जो बचेगी वही वैल्यू उसकी आएगी यहाँ, ठीक है। कहाँ से आया? देखो भाई, ये जो है ना, उसने क्या किया, जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए तो एक डेरिवेशन के थ्रू ये निकाला गया फॉर्मूला कि हाँ ये लगाएंगे फॉर्मूला तो ये आंसर सही आएगा, ये फॉर्मूला आएगा आपका। और तो डेरिवेशन करनी कर लेंगे बट वो बेनिफिट नहीं है उसका, क्योंकि रिमेंबर तब भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन करने होते हैं
ठीक। अब सुनो, अगर दोनों की कंसंट्रेशन ये रहा, अगर इसकी कंसंट्रेशन भी 1 मोलर होती, इसकी कंसंट्रेशन भी 1 मोलर होती, तो कितना आंसर आता? ई सेल की वैल्यू कितनी आती? 1 1। तो बेटा ये दोनों कट जाते हैं आपस में, वैल्यू विल बी 0। इसकी कोई वैल्यू आती नहीं, क्या आता? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। इसीलिए कंसंट्रेशन 1 1 आ गई, तो कितना आंसर आएगा आपके पास? जो ई नॉट सेल की वैल्यू है, अगर 1 1 आया तो, या फिर ये 0.1 0.1, अगर दोनों कंसंट्रेशन सेम है तो आंसर कितना आएगा? जो उसके ई नॉट सेल की वैल्यू होती है। ठीक। अभी जरा एक दो क्वेश्चन देखो जरा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइम देखो लगाएंगे, और लगाना भी पड़ेगा टाइम तो आपको। ये तो ये रहा। अब सुनो, पावर कैसे आएंगी? ये इसमें पहले में आ गया पावर वाला। इसने कहा है, देखो न्यूमेरिकल नहीं है, इसने कहा राइट द नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ओनली नॉन्स्ट इक्वेशन लिखो। कैसे लिखेंगे नॉन्स्ट इक्वेशन? देखो ये रहा। अब ध्यान देना, इसमें सिंपल किया है। ये साइड कौन सी होती है? रिएक्टेंट। ये साइड कौन सी होती है? प्रोडक्ट। अगर बनाएंगे वैसे वाला, पहले क्या आएगा उसके अंदर? प्रोडक्ट, बाद में क्या आता है? लेकिन पता ही आपको, तो इक्वेशन वाले में पहले क्या आता है? रिएक्टेंट। जो कंसंट्रेशन इसकी है वो किसकी आएगी? रिएक्टेंट की। इसकी क्या होएगी? प्रोडक्ट की। लिखना है तो क्या लिखेंगे? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय, अब देखो यहां n की वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको, रिएक्शन दी हुई है पर्टिकुलर। अगर एक कैडमियम था, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, देखो कैडमियम से क्या बना यहां पर? कैडमियम। इस कैडमियम ने 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हैं। कैडमियम 2 पॉजिटिव से कैडमियम बना 2 लूज किए हैं। कितने कैडमियम है यहां पर? 3 2 6। चलो कोई बात नहीं। यहां देखो, ये रहा क्रोमियम, ये रहा क्रोमियम। इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है? 3 का। कितने क्रोमियम है? 6 आ गया, तो लूज गेन 6 आ रहा है। दैट्स व्हाई यहां पे 6 लिखेंगे इनटू लॉग ऑफ कौन सी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट वाली, प्रोडक्ट वाली? क्रोमियम की। Cr3 पॉजिटिव। कितने क्रोमियम है यहां पर? उसको पावर बना देंगे, कितने हैं एलिमेंट, वो उसकी पावर होगी। डिवाइड बाय रिएक्टेंट, किसकी कंसंट्रेशन है? कैडमियम की। कितनी पावर आएगी इसकी? 3। ऐसे पावर का मतलब है कितने वो एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अब सुनो, इसी में अगर ऐसा केस होता कि ये दिया होता इस तरीके से, क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस क्रोमियम था कैडमियम 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस कैडमियम। यहाँ पर अगर आपको सिंपल कर देते कि मान लो इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है आपको, ठीक है, तो आप गलत हो जाते हैं, यह ध्यान देना है। यहां से यहां कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 3। यहां से यहां कितना ट्रांसफर हो रहा है? तो गलत है बेटा। रूल होता है लॉस और गेन हमेशा इक्वल होते हैं। इस केस में इक्वल करो। अगर तो होता इवन ऑड, मान लो यहां होता 4, यहां 2 मल्टीप्लाई 2 बाय 2 4, लेकिन दोनों क्या है? इवन ऑड है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो इसकी कंसंट्रेशन ये रही 2 से, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो 2 ये था, इसको 3 से। दैट्स व्हाई ऐसा है। ध्यान रखना है, कई बार आपको नहीं दिया होगा, पावर खुद ही निकालनी पड़ेगी, इसका जरा ध्यान रखना इस बात का। तो इस तरीके से पावर बनती है। अब ऐसे ही देखो, ये रहा सेम टू सेम केस है, ये भी सेम टू सेम। ये है आपका रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, बाकी सब कुछ सेम है। 3 2 ही आएगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये तो खाली बनाई आपने इक्वेशन। ये क्वेश्चन मत करना, बाद फंस जाओगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कल करेगा ये वाला। पहले स्टार्ट करेंगे
ये मत करना, हाँ ये करते हैं। चलो ट्राई करना इस क्वेश्चन को एक बार, बाकी इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ट्राई करो एक बार।